बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया, इंसान को वजूद बख्शा और उसके ऊपर अपने अहकामात की पाबंदी को ज़रूरी और लाज़मी करार दिया। लेकिन चूँकि इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है, फितरी एतबार से इंसान कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, और इंसान के साथ नफ्स और शैतान दो दुश्मन भी हमेशा साथ लगे रहते हैं, जो उसको बुराई पर उभारते हैं, गुनाह पर उभारते हैं, अल्लाह की नाफरमानियों पर उभारते हैं, सीधे रास्ते से गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, और इंसान उनके बहकावे में आकर बसा औक़ात गुनाह कर बैठता है, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है। तो अल्लाह ताला ने उसके तदारुक के लिए तौबा का दरवाज़ा खोला है कि जब बंदे से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को राज़ी कर ले, अपने रब को मना ले। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, तौबा इस्तिग़फ़ार से न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करते हैं, अल्लाह ताला खैर व बरकतों का नुज़ूल करते हैं, अल्लाह ताला बारिशों का नुज़ूल करते हैं, अल्लाह ताला गमों को, परेशानियों को दूर कर देते हैं। लिहाजा इसी ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह ताला सही बात कहने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि तुम में से हर एक गुनहगार है, तुम सब ख़ताकार हो। व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, और बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता हो। यानी तौबा करने, गुनाह होना ये गलत नहीं, बल्कि गुनाह होकर गुनाह पे इसरार करना और गुनाह पर जमा रहना ये चीज़ गलत है। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने कि गुनाह होना इंसान की फितरत के अंदर दाखिल है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह होते ही अल्लाह से तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर ले। कुल इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी जी, आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने ज़ियादती की है, कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, दीन के जितने शोबे हैं, खा ईमानियात की लाइन से हों, इबादात की लाइन से हों, मुआमलात, मुआशरत या अखलाकियात की लाइन से हों, दीन के जितने शोबे हैं उनमें हमसे कहीं ना कहीं और कभी ना कभी कोताहियाँ होती रहती हैं। इसलिए हर इंसान को अपने आप को गुनाहों से पाक और मुनज़्ज़ह नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर वक्त
तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। एक बड़े आलिम के पास, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, उसने कहा हज़रत बारिश के लिए दुआ फरमा दें, बारिश हो जाए, ज़मीन खुश्क है, अकाल पड़ा हुआ है, जानवर भूखे हैं, हमारी खेतियां सूख रही हैं, लिहाजा आप बारिश के लिए दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। एक और सहाबा आए, उन्होंने कहा हज़रत आप मेरी औलाद नहीं हैं, आप मेरे लिए औलाद की दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, उसने अर्ज़ किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह मुझे मालदार कर दे, गनी कर दे, ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। जो उनके मुरीदीन बैठे हुए थे, उनके शागिर्द बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हज़रत ये क्या बात, हर मर्ज़ की एक दवा, आपने सबको इस्तिग़फ़ार की तलक़ीन की। उन्होंने कहा हाँ, इसलिए कि खुद अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम के अंदर फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और उसके दुनियावी फ़ायदे ये बताए, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिशों का नुज़ूल करेगा, अल्लाह धरती को सैराब करेगा, बंजर ज़मीन पर बारिश बरसाएगा। किस बुनियाद पर? इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, और अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बदौलत से तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए मैंने उन्हें इस्तिग़फ़ार करने की तलक़ीन करी। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की बहुत फजीलत है। हदीस शरीफ के अंदर एक बड़ा ज़ख़ीरा इस ताल्लुक़ से मिल जाएगा। अहादीस में और कुरान करीम के अंदर बार बार इस्तिग़फ़ार की ताकीद आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अगले और पिछले गुनाह अगर हो भी तो अल्लाह ताला ने आपको उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होने के बावजूद भी दिन में 100 मरतबा और एक रिवायत में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह फ़इन्नी अतूबु फिल यौम इलैहि मिअत मर्रा। आपने फरमाया ए लोगो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि मैं भी दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हदीस शरीफ के अंदर एक इस्तिग़फ़ार की फजीलत आई है। रिवायत के अंदर आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स ये इस्तिग़फ़ार पढ़े, इस्तिग़फ़ार आपने फरमाया अगर जो शख्स ये इस्तिग़फ़ार पढ़े उसकी फजीलत ये है कि अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हों, या अगर उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों की तादाद के बराबर हों, आपने फरमाया या उसके गुनाह ते बते जमे हुए रेत के ज़र्रात के बराबर हों, और आपने मज़ीद फरमाया या अगर उसके गुनाह दुनिया के अय्याम के बराबर हों, यानी दुनिया के दिनों के बराबर हों, तो अल्लाह ताला उसके उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। वो इस्तिग़फ़ार क्या है? फरमाया लगे नबी ने कि बिस्तर पर लेटते वक्त जब कोई शख्स ये इस्तिग़फ़ार 3 बार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इसको 3 बार पढ़ लें अपने दिल के अंदर, ताकि इस पर हमारा अमल भी हो जाए इसके ऊपर। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, बहुत मुख्तसर सा अमल है, लेकिन फजीलत इसकी बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इसका यकीन नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, हम कहते तो बहुत हैं, हम सुनते बहुत हैं, लेकिन मसला ये हमारे दिल के अंदर ये बात उतरती नहीं है। अल्लाह ताला दिल के अंदर इन बातों को रासिख़ फरमा दे। एक हदीस में आपने फरमाया लौ अख़्तअतुम
लौ अख्तातुम हत्ता तबलुगा खतायाकुमुस्समाअ सुम्मा तुबतुम फताबा अलैकुम। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम इतने गुनाह करो कि वो गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तुम अल्लाह से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, तब भी अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसलिए उलमा ने फरमाया, उलमा ने लिखा है कि इस्तिग़फ़ार के तौबा के कबूलियत की 4 शराइत हैं। अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो सबसे पहले फरमाया कि उस गुनाह को बंदा छोड़ दे। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, उस गुनाह पर नादिम हो कि ये बहुत बुरा गुनाह था, अब मैं इससे तौबा करता हूँ और इसको छोड़ने का अज़्म करता हूँ। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा ना गुनाह करने का अज़्म भी करे, पक्का इरादा भी करे। और चौथी शर्त यह है कि इस्तिग़फ़ार भी करे, अल्लाह से दुआएं भी मांगे। मेरे अजीज़ों दोस्तों, हम ये समझते हैं कि हम तौबा कर लें, हमारी इस्तिग़फ़ार, हमारी तौबा कबूल हो जाएगी, बेबुनियाद बात है। अगर बंदे से कोई गुनाह सज़द हो जाए और वो अगर कुछ कहे भी नहीं, सिर्फ दिल के अंदर अपने गुनाहों पर पेशेमान हो जाए, अपने गुनाहों पर वो शर्मिंदा हो जाए, तो फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तौबा उस वक्त तक कबूल है जब तक कि मौत के आसार नुमाया ना हो, जब तक गरगरे की कैफियत ना हो, यानी कि उस वक्त तक चांस है, उस वक्त तक बंदे के पास मौका है कि अपने अल्लाह को राज़ी कर ले, अपने अल्लाह से अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर ताइब हो जाए, पेशेमान हो जाए। मेरे अजीज़ों दोस्तों, एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि तौबा करने से सिर्फ हुकूकुल्लाह माफ़ होते हैं, अल्लाह के जो हुकूक हैं वो माफ़ होते हैं। तौबा करी, अगर किसी ने नमाज छोड़ी है या ऐसे ही कोई गुनाह किया है जिसका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से, तो वो गुनाह माफ़ होंगे। अगर किसी ने किसी का हक दबाया है, हुकूकुल इबाद में से अगर कोई गुनाह है, मेरे अजीज़ों दोस्तों, कितने ही वो तौबा कर ले, कितने ही इस्तिग़फ़ार कर ले, कितने ही वो हज और उम्रा कर ले, जब तक हक वाले को हक नहीं देगा तब तक इंदल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। अगर किसी का माल खाया है, किसी की ज़मीन गज़ब की है, किसी की ज़मीन दबाई है, यतीम का माल खाया है, अगर चोरी करी है, ऐसे ही किसी पर बुहतान लगाया है, किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, फरमाया जब तक उससे माफ़ी ना मांग ले या उसको उसका हक अदा ना कर दे, फरमाया तब तक उसकी तौबा अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं। इसलिए इसका एहतमाम करें, हम अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा अपनी नए अज़्म के साथ, नए इरादों के साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा करें। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, मैंने गुस्ल के और वज़ू के मैंने फ़राइज़ बताए थे कि 3 फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर होते हैं मसाइल के ताल्लुक़ से। इसमें एक कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना और तीसरा पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। ऐसे ही मैंने वज़ू के भी फ़र्ज़ बताए थे। आज नवाक़िद वज़ू के ताल्लुक़ से 2-3 बातें अर्ज़ करना है। नवाक़िद वज़ू यानी वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है। बेध्यानी के अंदर कोई ऐसा अमल हो गया जिससे हमारा वज़ू टूट गया, तो जब वज़ू नहीं तो नमाज नहीं। तो इसलिए 8 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। इसको आसान ज़बान में हमारे साथी सिखाने के लिए बताते हैं। भाई का ताल्लुक़, 2 का ताल्लुक़ जहन से है, दिमाग से है, 2 का ताल्लुक़ मुँह से है, 2 का ताल्लुक़ जिस्म से है, 2 का ताल्लुक़ शर्मगाह से है। जो 2 हैं जिनका ताल्लुक़ जहन से, दिमाग से है, बेहोश हो जाना या पागल हो जाना। अगर कोई शख्स बेहोश हो गया या कोई पागल हो गया, उसका वज़ू टूट जाएगा। जब उसको इफाका हो तो उसे चाहिए कि वो अस्सर में वज़ू करे। ऐसे ही 2 का ताल्लुक़ मुँह से है, मुँह भरकर उल्टी हो गई, ऐसे ही मुँह भरकर जो है खाने की उल्टी हो गई या पानी की उल्टी हो गई, तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। इंशाअल्लाह बकिया 4 चीज़ें आइंदा हफ्ते पर बताऊँगा।
अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।